आज साडे प्रोग्राम में जेह्ड़े मेहमान शख्सियात हैं उन्हें मोहतरमा नजमा उस्मान राव साहिबा आप PhD स्कॉलर हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी पढ़ेंदे हैं और हरियाणवी ज़बान दे लोक अदब ते तहकीक करेंदे पैन उन हवाले नाल गाल मुहाड़ करेसूं और हरियाणवी पाक हरियाणवी ज़बान जड़ियाँ कहावत हैं यानी कहवत उनके उत्ते गाल मुहाड़ थी इवें तरह सारे जो कल्चर है इलाकाई कल्चर है सारी इन्हां ज़बानां दे विच जिहड़े रस्मो रिवाज हैं उन्हां दे उत्ते गाल मुहाड़ थी सी और सिर्फ यही नहीं सारे स्टूडियोज़ विच मौजूद सारे हरियाणवी ज़बान व अदब दे मारूफ शायर राव वकार शाकिर स्टूडियोज़ विच मौजूद हैं उन्हां कोलों असां जिहड़ा है वो कलाम भी सुणसूं। हाँ जी मैं मेहमाना दा तारुफ ते करारी था थोड़े नाल और पहले हम जावें जी नजमा उस्मान राव की जानब। नजमा उस्मान राव अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लें जी आप आगाज़ करें इस सेगमेंट का और अपने सामीन से कहें कि वो हमारा फेसबुक पेज जो है www.facebook.com/सुनो मुल्तान शेयर करें और अगर आपसे कोई बात पूछना चाहें तो वो आपसे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों ने, क्या हाल है सारे भाइयों का। और हम आज उरे सिखाए बैठे हाँ सारे आपसे लिंक थारे सारे से शेयर कर दिया हैगा तो थारे से दरख्वास्त हैगी कि घने से घना रिस्पॉन्स दो अपनी माँ बोली की खिदमत वास्ते उराए बैठे हांगे तो थारी मोहब्बत हैगी जो अपनी इस बोली ना आगे तरवीज दे सका हैगी और उसके वास्ते थारा रिस्पॉन्स सबसे घना अहम हमारे वास्ते हैगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दो, ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग उरे सिख आवेंगे तो उतनी माँ बोली से मोहब्बत हम अपनी बिल्कुल जी जो भी थारी ज़बान बोली है सुनो FM दी कोशिश होंदी है कि सारी माँ बोलियां दे ज़बान च माँ बोलियां प्रोग्राम होवेन ओ चाहे वजीरी है बरावी है और सारे बलूचिस्तान बोली वजन वाली ज़बान हैं, KPK बोली वजन वाली ज़बान हैं, गिलगित बल्तिस्तान बोली वजन वाली ज़बान हैं, कश्मीर बोलियां वजन वाली ज़बान हैं, पंजाब बोली वजन वाली ज़बान हैं या भावें सारे इस वसेब यानी साउथ पंजाब बोली वजन वाली ज़बान हैं उन्हें सारी ज़बानों को सारी कोशिश होती है कि असा नाल लैके चलो। राव साहब राव वकार शाकिर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक सर, खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र सर। तो कहते हैं कि जहाँ शायर मौजूद हूँ वहाँ तो फिर शायर ऐसे नहीं उठते जब तक अपना कलाम ना सुनाए। तो मैं तो चाहूँगा कि हम बात करने से पहले ही थारा कलाम सुनाए। हाँ भाई कलाम सुनाने वास्ते आया शायर और क्या वास्ता होगा। हाँ ये बात शायर अपना कलाम है सुनाओगा भाई कलाम ना सुनावे तो बात क्या करेगा। और इंशाल्लाह कलाम अपना सुनावांगे और अपना हरियाणवी के गाने भी इंशाल्लाह होंगे भी सामने सुनेंगे। बिल्कुल ऐसे जो कॉलर हों वो भी बात कर सकें आप कॉलर बात करें और बल्कि रिस्पॉन्स करें फेसबुक पे कमेंट करें लाइक करें अपनी माँ बोली की खिदमत वास्ते ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दो भाई। FM पे आओ और अपना कमेंट करो लाइक करो पेज ने और कॉल्स करो हम बैठे हैं इंशाल्लाह। कलाम सुनाएं स्टार्ट में ही हम चाहें कि आपका कलाम सुने जो आपकी लिखत हो और आपके जो मकबूल तरीन हैं शेर हैं गज़ल हैं इसमें भी जो सिनफ होती है उसी तरह होती है जिस तरह उर्दू में होती हैं या इसकी अलग सिनफें होती हैं? बिल्कुल उसी तरह उर्दू की तरह गज़ल है नज़म है। सर इसका असल में मौजू इस तरह से है कि जितना हालांकि मेरा इस पर रिसर्च तो नहीं है लोग कहानी के हवाले से मेरी ज़्यादा काम है लेकिन इसमें हम कह सकांगे कि जो शायरी हरियाणवी में मैंने पढ़ी है अभी तक तो मौज़ूआत कुछ अलग तरह के हैं इनकी शायरी के। किस तरह से अगर आप उर्दू अदब की शायरी ने देखो होगे सारी ने तो उसके अंदर जो हिजरो वसाल के किस्से हैं महबूब महबूबा की बात हो रही है इस तरह की। तो जो हम देखा है ना कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ होया 1936 से और उसके बाद उर्दू अदब ने एक नया रंग पकड़ लिया कि
उससे पहले जो थी जितनी भी अदब लिखा जा रहा था वह शायरी थी या नसर था, वह सारा का सारा रोमानवी अदब था, जिसके अंदर मैंने आपसे पहले बताया कि हिजरो विसाल इश्क मोहब्बत, हिजरो विसाल, और कहा जावे थागा जो अदब तख्लीक करा जा रहा हैगा वह अदब बराए अदब की बात करा है, वह इंटरटेनमेंट की बात करा हैगा। तो अदब तो इस वास्ते तख्लीक करा जावा हैगा कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ कसाफता से मसाइल से घबरा जाए है तो फिर वह अदब ना पढ़े तो वह उससे इंटरटेनमेंट हासिल करे। लेकिन 1936 के बाद जब हम देखा आगे तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ हैगा तो उस टाइम पर अदब उस तरह का लिखा गया कि उसमें हकीकत पसंदी की तरफ लोग आए, ऐसे मौज़ूआत उसके अंदर अपनाए गए। अदब में शायरी के अंदर भी हम बड़े बड़े नाम ले लाएंगे, उसमें मतलब 20वीं सदी के आगाज़ से हम देख ला अफसाना होया, नावल होया या हमारी आई शायरी, तो उसमें ऐसे मौज़ूआत, नज़्म सबसे बड़ी बात थी, नज़्म थी, मौज़ूआती थी, उसने हकीकत के जो मौज़ूआत थे आम जिंदगी के मसाइल नहीं है। लेकिन उसमें भी मैं यूँ देखूंगी कि जो आरियानवी शोरा आज लिख रहे हैं हमारे बैठे हुए, उनके अंदर सर जुज़ियात निगारी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मतलब मज़े मज़े की चीज़ आपने देखोगे, कांद के दीवार जिसने उर्दू में थम कहोगे तो कांद की बात वो करेंगे। अब हम क्यों सोच सकोगे कि उर्दू शायरी के अंदर कोई शायर कांद की बात करे? हमारे यहाँ तो नहीं हो सकती। रुखसार की बात होवे, फूल की बात होवे, गुलाब की मौसम है, जुल्फां की बात होवे या मौसम की बात। अच्छा जी, अपना के कहेंगे खाट का बड़ा हवाला बीच में आवेगा, चारपाई जिसे आप लोग उर्दू में कहते हैं। तो इस तरह मतलब जुज़ियात निगारी के अंदर हमारी कल्चर में हमारी इस और वो जुड़ा तो हाँ जी जुड़ा तो एक से एक चीज जुड़ी हो। जिस तरह के शाकिर भाई ने कहा कि ना मतलब यो नहीं है कि बहर कोई और तरह से हम लेकर आगे, तख्ती कोई और तरह की, मतलब जो भी कवानीन में हैंगे जो उर्दू अदब के अंदर शायरी में या जिस जगह की भी शायरी के अंदर में हुआ है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि जुज़ियात निगारी बहुत है, अपनी छोटी छोटी चीज़ें ने जोड़ता हुए शायर कमाल तरीके से बात ना बयान करता है, इंसान दंग रह जाएगा। अच्छा नजमा, मैं यही आपसे थारे से एक और बात का इजाफा चाहूँ और ये जानना चाहूँ, जैसे हमारे सराइकी में या पंजाबी में उर्दू में कहावत होवे, जी हाँ, कहावत होवे इस तरह की, हाँ उर्दू में ज़रबुल इम्साल का है। तो इसमें रंगड़ी में जो कहावत होवे वो क्या है, और उसके कुछ अगर आप कहावत कुछ आपके इसमें जहन में हुए इस बारे तो वो जरूर सुनाएं। सर इस तरह है कि लोक अदब है ना, वह जो लोक अदब है वह हर जुबान के अंदर मौजूद होवे। लोक अदब किससे जन्म लेवा है? आम आदमी से। हर घर में माँ मौजूद होवा है, हर घर की माँ अपने बालका ने किस्से कहानियाँ सुनावा है, तो हर एक जुबान के अंदर लोक अदब मौजूद होवा हैगा। तो जिस तरह आप कह रहे होगे कि अगर उर्दू में ज़रबुल इम्साल है, कहावत है, तो इसी तरह आरियानवी के अंदर भी कहावत मौजूद हैंगी जो इखलाकी लिहाज से है या जो मतलब इस तरह है कि जो नसीहत आमोज होवे हैंगी, जो उन्होंने बेहतरी की तरफ ले जा सके हैं, जो मतलब नस्लों का निचोड़ हुआ है, तजर्बात का बड़े बुढ़िया का निचोड़ हुआ है। अगर मैं अपनी नस्ल ने आगे इसलाह वास्ता उन्होंने बता रहे हुए हैं तो कुछ कहावत याद हुए हैं? जी बिल्कुल मैं सुनाती हूँ। जिस तरह के है कि बनज करें थे बाणिए लोग करें थे रीस, बनज करी थी मैम के बाठा ने सो के रह गए 30। तो सर इसके पीछे एक पूरी कहानी हैगी जिसमें के वह था कि जी वह एक बंदा था, उस ज़माने में होया यूँ करे था कि जो आज इसने तुम यूँ कह दोगे कि सूद पे जो लोग का कारोबार करें हैं, उस ज़माने में उन्होंने बाणिए क्या करें थे कि हाँ। तो बाणिए जिस टाइम पे सूद पे दिया करें थे पैसे लोगों से, तो उसने एक बंदे पे पैसे आए 100 रुपये, वह कोई गरीब गुरबा था, मैम का बाट था, तो उस पे आए 100 रुपये। उसने कहा भाई मैं तो हो गया अमीर और मैं तो कारोबार करूंगा बड़ा सारा। तो उसने जी उस जमाने में जो बाणी होया करे थे उनके घर पहले ऊंचा झंडा लाग रहा होया करे था, तो पता चले था सारे ये बाणी है और ऐसा उधार मिलेगी। तो उसके बाद जिस टाइम पे मैम के बाट पे आए में 100 रुपये, उसने उसे घना ऊंचा झंडा ला दिया। जिस टाइम पर घना ऊंचा झंडा ला दिया तो फिर उन बाणिये ने देखा इब अमीर आदमी था वह, उसके वास्ते तो ये बड़ी परेशानी की बात थी, भाई इस पे कितने पैसे आ गए कि इसने मेरे से भी ऊंचा झंडा ला दिया। तो उन्होंने कहा भाई इसका बेरा लाओ कि इस पे कितने पैसे हैं, तो इसकी था तक पहुँचो। उसने कहा भाई आप यूँ कराएंगे कि तय भी अमीर आदमी है और मैं भी अमीर आदमी हूँ, हम कराएंगे कि इकट्ठे मिलकर आप एक कारोबार कर लाएंगे, तो उसके वास्ते आप गंठे ले लाएंगे
प्याज जिसने प्याज, दूंगा वह ले ला इकट्ठे। तो 100 रुपये उन्हें क्या बता तेरे पे कितने पैसे हैं? उन्हें क्या भाई मेरे पास 100 रुपये हैं। उन्हें क्या अच्छा 100 रुपये तेरे पे हैं, 100 रुपये मेरे पे हैं। तो हम आप 200 रुपये की इकट्ठी करके गंठे ले लाँगे, उन्होंने आप भरदा हाँ। जिस टाइम पे इनका कार्ड पड़ेगा तो फिर आप उसमें बेचांगे इसने उस मौसम में, तो फिर मतलब जो मुनाफा होगा वह आधा आधा कर लेंगे। उन्हें कहा ठीक से। हाँ, एक सूद और दूसरा नजायज मुनाफाखोरी भी है। जी ऐसे ही है। तो 200 रुपया के वे गंठे खरीद के बाणिये ने में अपने गोदामा में भर दिए और चाली मैम के बाटे गए लेके जी उसके छता में मोरे कर दिए, सुराख जिसे आप कहेंगे उर्दू में। वे कर दिए और जी बरसात सावन भादों का महीना आया तो उसमें जी मींह खूब बरसा, सारा पानी अंदर चला गया उन गंठा का और में तो धुआं निकल गया, गंठे सारे खराब हो गए, सारी गंठे सड़ गल गई। अच्छा जी मैम के बाट पर तो थे 100 रुपये, वह तो बेचारा सिर पकड़ के बैठ गया कि ईब के करूंगा, मैं तो लुट गया। उन्हें क्या भाई तय ना परेशान ना हो, अच्छा चल लेता है 30 रुपये ले ले और तय यो झंडा तार दे। हाँ। उसका झंडा तरवा दिया उसने, वह मैंने कि भागते चोर की लंगोटी सही। हाँ। तो वह 100 रुपये तो चले गए, तो उसने कहा चलो 30 रुपये तो आ रहे हैं ना, तो यो उसका कर लेंगे। उसने फिर अपना झंडा तार लिया। उसके बाद जी उठे सी कोई फैली ताउन की बीमारी ऐसे की का महंगे। हाँ। तो उसमें जी पता कीमा ने बताया कि जी प्याज जो है ना उसकी राख वह काम आ सका है इस बीमारी में। तो फिर बाणिये ने पुड़िया में गाल के वह राख बेची। तो फिर दोबारा वो बाणिया था। तो इस वजह से कम है यो है कि जिस टाइम पे थम किसी काम में हाथ गेरो तो थमना उसकी सूझबूझ सारी होनी चाहिए, वरना इंसान लुट जाएगा। जिस तरह के मैम का बाट लुटा और उसने अपने 100 रुपये जाया कर, 100 रुपये तो उसके इसमें पस मंजर में यो कहवत हैगी जो मैंने आप लोगों से सुना। वाह जी जबरदस्त जी, बहुत अच्छी कहवत हो है और थाने उसके ट्रांसलेशन भी बड़े मजे की जबरदस्त जी।